हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज के लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स के हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कंसीडर देम एज स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स व्हिच कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड इन ऑब्जेक्टिव्स एंड आल्सो दीस डिटर्मिनेंट्स कैन बी आस्क्ड इन योर स्कूल एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स। सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो है वो है बच्चों 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका जो आंसर आता है वो आपने याद रखना है a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। जो सेकंड डिटर्मिनेंट है वो है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसका जो आंसर आता है, ये जो ऊपर वाली तीन ब्रैकेट्स हैं ये ऐसी की ऐसी ही आएंगी, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। जो थर्ड डिटर्मिनेंट है वो है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसका जो आंसर आएगा फिर वो पहली तीन ब्रैकेट्स ऐसी की ऐसी, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और जो चौथी ब्रैकेट है उसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हैं तीन स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स। ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में और स्कूल के एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे कि इनको एक्सपैंड कीजिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। अब जो फोर्थ और फिफ्थ हैं, फोर्थ और फिफ्थ की एप्लीकेशंस जनरली ऑब्जेक्टिव्स में ही पूछी जाती हैं। तो फोर्थ क्या है? फोर्थ है ए बी सी ए सी ए बी। इसको सर्कुलेंट भी कहते हैं बच्चों, सर्कुलेंट। और इसका आंसर आपने याद रखना है, इसका आंसर है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। यह है फोर्थ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट। और जो फिफ्थ वन है वो है बच्चों ए बी सी एच जी और एफ। और इसका जो आंसर है वो है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। So these are the 5 standard determinants. We will study in this lecture one by one each of them. So first of all you note them and memorize them. लिखिए बच्चों। तो आइए स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जरा आप अपना पिछला लेक्चर याद कीजिए। वो लेक्चर था हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक स्कीम सिखाई थी कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को देख के क्या सोचना चाहिए और उसको कैसे प्रोसीड किया जाता है। अब आप अगर उस लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो वहां पे सिखाया जाता था कि अगर कभी 1 1 1 रो में नजर आ जाए, रो के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाए, तो फटाफट आपने ऑपरेशन क्या लगाना है कि कॉलम 2 पे बच्चों कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये ऑपरेशंस प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस के हिसाब से हैं। इन ऑपरेशंस को लगाने पर जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसका आंसर पुराने जैसा ही होगा। ये प्रॉपर्टीज का लेक्चर में हमने सीखा था। अब देखिए हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाए हैं। कॉलम 1 वैसे का वैसे ही है, इसलिए 1a स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। अब कॉलम 2 पे ऑपरेशन लग रहा है कि कॉलम 2 तेरे में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट, यानी कॉलम 2 इज चेंजिंग और कॉलम 2 के हर एक एलिमेंट में से कॉलम 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये है बच्चों कॉलम 2।
कॉलम 2 के हर एक एलिमेंट में से कॉलम 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 1 माइनस 1 यहां क्या हो गया 0। अब ये b माइनस ए बन गया बच्चों, और ये बन गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और कॉलम 3 पे ऑपरेशन लग रहा है कि कॉलम 3 के हर एक एलिमेंट में से कॉलम 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये रहा कॉलम 3 तेरे में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 माइनस 1 यहां पे आया क्या 0, और ये c माइनस ए बन गया, और ये आया c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात समझ गए बच्चों? अब इससे हासिल क्या हुआ कि ज्यादा जीरो आगे एक रो में, तो डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन में हमें मदद मिलेगी, आसान हो जाएगी। परंतु डिटर्मिनेंट को फटाफट एक्सपैंड मत कर दीजिए, कुछ हमेशा सोचा कीजिए। आप पिछला लेक्चर देखिए, आप में मैंने आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि हमेशा सोचा कीजिए ऐसा करने के बाद। अब सोच क्या होती है, अब देखिए इसको देखना है आपने ध्यान से। तो देखिए ये सेकंड कॉलम में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, क्यों? क्योंकि b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर बन जाएंगे। पहले मैं इसको ठीक करके लिख दूं ताकि साफ साफ नजर आए। 1 0 0 और ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, यहां पे b माइनस ए, यहां पे b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या बने b माइनस ए b प्लस ए, और ये c माइनस ए ऐसे का ऐसे ही c माइनस ए, और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फैक्टर क्या बने बच्चों c माइनस ए c प्लस ए। अब देखिए जरा सेकंड कॉलम में से b माइनस ए कॉमन आ सकता है। आपको मैंने पढ़ाया था कि किसी कॉलम या किसी रो में से कुछ कॉमन निकलता हो तो निकाल सकते हैं। तो देखिए सेकंड कॉलम में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, जीरो में से तो जो मर्जी कॉमन लेते जाइए, और थर्ड कॉलम में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो b माइनस ए और c माइनस ए आ गया कॉमन। अब बचा क्या, फर्स्ट कॉलम तो ऐसे का ऐसे ही 1a स्क्वायर। अब b माइनस ए कॉमन लिया तो यहां बचा 1, यहां बचा b प्लस ए, और थर्ड कॉलम में से c माइनस ए कॉमन लिया तो 0, यहां बचा 1, यहां बचा c प्लस ए। बात समझ गए बच्चों? अब देखिए डिटर्मिनेंट में हमेशा सोचते जाइए, फटाफट हिम्मत मत हार दीजिए और डिटर्मिनेंट को आप एक्सपैंड कर दें और आंसर निकाल लेंगे। आंसर ऑल्दो निकल आएगा पर ये स्किल नहीं बनेगी आपकी। कोशिश ये किया कीजिए कि प्रॉपर्टीज का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो हम इसको फर्स्ट रो से खोल दें तो फटाफट खुल जाएगा ये, पर बच्चों कुछ अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं एक ऑपरेशन लगाऊं कि कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस कर दूं, कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस कर दूं, तो ये एक ऑपरेशन लगा रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस के हिसाब से। तो b माइनस ए c माइनस ए तो बाहर पड़ा है, हम ना तो हमने फर्स्ट कॉलम को कुछ किया ना सेकंड कॉलम को, वो तो वैसे के वैसे ही 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए। कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस किया तो 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, और c प्लस ए में से b प्लस ए माइनस किया तो a कट गया, बच गया c माइनस ए c माइनस b सॉरी। अब देखिए क्योंकि हमने हिम्मत नहीं मारी और डिटर्मिनेंट को समझा और एक ऑपरेशन लगाया, उससे हासिल क्या हुआ है जरा देखिए। ये डिटर्मिनेंट बना है बच्चों किसका, ये डिटर्मिनेंट बना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं 0। तो क्योंकि एज दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स and we know that determinant of a lower triangular matrix is equal to product of principal diagonal elements, यानी इसका जो आंसर है ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये क्या आया 1 into 1 into c minus b। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया है b minus a into c minus a into c minus b। इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लीजिए तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए c माइनस ए, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये कितना बचेगा b माइनस सी। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन गया प्लस,
और ये क्या आया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। तो यही तो मैंने आपको याद कराया था कि 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का आंसर a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। बात समझ गए बच्चों? कैसे एक्सपैंड किया? क्योंकि इसमें पका पकाया बना हुआ था, एक रो के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 थे और मैंने आपको 1 1 1 जब रो वाइज आए और जब कॉलम वाइज आए तो क्या ऑपरेशन लगाने होते हैं वो मैंने पहले ही आपको पिछले लेक्चर में सिखाए थे। बात समझ गए बच्चों? लिख सकते हैं। अब बच्चों सेकंड डिटर्मिनेंट पे मूव करते हैं। सेकंड है 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब इसमें भी पका पकाया 1 1 1 एक रो के सारे एलिमेंट्स 1 आ रहे हैं तो सीधा हम ऑपरेशन लगा दें कॉलम 2 पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। अब इससे क्या हुआ बच्चों? पहले कॉलम को तो हमने कुछ किया ही नहीं, 1 a क्यूब, कॉलम 2 के हर एक एलिमेंट में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1 क्या बन गया 0, ये बना b माइनस ए और ये बना b क्यूब माइनस ए क्यूब। ऐसे ही कॉलम 3 के हर एक एलिमेंट में से कॉलम 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किए तो ये रहा कॉलम 3, ये रहा कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 कितना बन गया यहां 0, ये c माइनस ए बन गया और ये c क्यूब माइनस ए क्यूब। समझ गए बच्चों? अब ये डिटर्मिनेंट को हम थोड़ा ठीक करके लिखें तो ये है हमारा 1a स्क्वायर और सॉरी a क्यूब और यहां पे है 0 b माइनस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब की आइडेंटिटी लगाइए तो वो क्या होती है b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। समझ गए बच्चों? और ये थर्ड कॉलम में 0 c माइनस ए और c क्यूब माइनस ए क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं तो वो क्या होती है c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। बात समझ गए बच्चों? तो ये वाला डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जरा देखिए कि सेकंड कॉलम में से b माइनस ए फर्स्ट क्लास कॉमन आ सकता है, b माइनस ए इधर भी है, b माइनस ए इधर भी है, 0 में से तो जो मर्जी कॉमन लेते जाइए। और थर्ड कॉलम में से c माइनस ए कॉमन आ सकता है। देखिए c माइनस ए इधर भी है, c माइनस ए ऊपर भी है, नीचे भी है और ऊपर 0 है। तो सेकंड कॉलम में से b माइनस ए, थर्ड कॉलम में से c माइनस ए कॉमन ले लिया हमने। अब क्या बचा हमारे पास? ये बचा 1a क्यूब और 0 b माइनस ए कॉमन लिया, या 1 बचा या b माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये बच गया हमारे पास b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। और थर्ड कॉलम में से c माइनस ए कॉमन लिया तो ये बचा 0, यहां बचा 1, c माइनस ए कॉमन ले लिया था, बचा यहां पे c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। बात समझ के बच्चों? अब फिर सोचते हैं, ये तो बिल्कुल पिछले जैसी ही सोच हो गई कि अगर मैं कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा दूं कि कॉलम 3 तेरे में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये ऑपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस के हिसाब से है। ऐसा करने पे जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसका आंसर पुराने वाला ही होगा। अब देखिए पहले कॉलम को तो कुछ किया नहीं आपने, दूसरे कॉलम को भी नहीं छेड़ा, तो 0 1 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। और थर्ड कॉलम पे ऑपरेशन लग रहा है कि थर्ड कॉलम तूने चेंज होना है कैसे कि तेरे में से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट, तो ये थर्ड तेरे में से सेकंड सब्ट्रैक्ट, तो 0 माइनस 0 यहां कितना आ गया 0, 1 माइनस 1 यहां कितना 0। अब ये माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर कटेगा, जो क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए सी माइनस ए बी। समझ गए बच्चों? अब जरा ध्यान से देखिए तो ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। क्यों? क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर का जो आंसर होता है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। समझ गए बच्चों?
इसको थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। तो ये क्या आया, b माइनस ए सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बन सकते हैं क्या, c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, और ये ए सी माइनस ए बी में से a कॉमन आ गया, बचा क्या c माइनस बी। समझ रहे हैं बच्चों, ये ब्रैकेट्स में से देखिए, ये ब्रैकेट में c माइनस बी दोनों तरफ है, तो c माइनस बी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बचेगा बच्चों, बाहर आ गया b माइनस ए, और c माइनस ए तो पहले ही था, ये c माइनस बी इस ब्रैकेट से कॉमन आ गया, c माइनस बी ब्रैकेट से कॉमन आ गया। तो जब कॉमन आया क्या बचा, c प्लस बी प्लस ए, तो बचा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। अब इसकी ये जो हमारा आंसर आया है, इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दीजिए। ये पहली ब्रैकेट में से बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको ऊपर करके लिखने लगा हूं, तो आंसर ये पहली ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लीजिए, तो क्या बनेगा a माइनस बी, थोड़ा साइड पे करके लिख देते हैं a माइनस बी, और माइनस हमने कॉमन लिया, और जो या बार माइनस आ गया, ये c माइनस ए ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए, और जो थर्ड ब्रैकेट है इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बाहर प्लस हो जाएगा, ये बचा b माइनस सी, और साथ में क्या है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो आंसर क्या आया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यही मैंने याद कराया था कि 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब का आंसर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये है डिटर्मिनेंट सेकंड। वी विल डायरेक्टली अप्लाई इट इन ऑब्जेक्टिव्स इफ इट इज required in a question. Okay, understood, लिख सकते हैं। अब बच्चों थर्ड डिटर्मिनेंट क्या है, थर्ड डिटर्मिनेंट है कि 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी पहले ही पका पकाया है कि एक पूरी रो के सारे एलिमेंट्स 1 हैं, तो हमें हमारा जो ऑपरेशन है C2 में से C2 माइनस C1 और C3 पे ऑपरेशन लगाया कि C3 माइनस C1। हमें पता है कि ऐसा करने पे प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस के कारण जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसका आंसर वही होगा जो पुराने वाले का है। अब बच्चों पहले कॉलम को तो कुछ किया ही नहीं हमने, वो वैसे का वैसे ही 1 a स्क्वायर a क्यूब। अब सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 माइनस 1 कितना 0, यहां पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बिल्कुल पीछे जैसे हो रहा है ये तो। और थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, यहां पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी क्यूब माइनस ए क्यूब। समझ रहे बच्चों, अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। तो 1 a स्क्वायर a क्यूब, पहला कॉलम तो ऐसे का ऐसे ही, और ये 0, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो क्या होती है b माइनस a इंटू बी प्लस ए, और b क्यूब माइनस a क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं तो b माइनस a इंटू बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी। थर्ड कॉलम को भी इसी हिसाब से ठीक कर लेते हैं। 0 ऐसे का ऐसे ही, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और सी क्यूब माइनस ए क्यूब की लगाएं आइडेंटिटी तो c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। समझ रहे बच्चों, अब जरा देखिए तो सेकंड कॉलम में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, 0 में से तो जो मर्जी कॉमन लीजिए, और थर्ड कॉलम में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो हम हमारा सेकंड कॉलम में से b माइनस ए कॉमन आ गया और थर्ड कॉलम में से c माइनस ए कॉमन आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, पहले कॉलम को तो कुछ किया ही नहीं, 1 a स्क्वायर a क्यूब ऐसे का ऐसे ही, और सेकंड कॉलम में से b माइनस ए कॉमन लेने पर 0 b प्लस ए, 0 b प्लस ए, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और
थर्ड कॉलम में से c माइनस ए कॉमन लेने पे तो 0 या c माइनस ए कॉमन लिया तो बचा क्या c प्लस ए, और c माइनस ए कॉमन लिया तो बचा क्या c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। समझ रहे बच्चों? अब देखिए पिछले दो क्वेश्चन में क्या हुआ था कि इस तरफ भी 1 था इस तरफ भी 1 था, तो हमने क्या किया, कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस कर दिया तो वहां पे 0 बन गया था, इस जगह 0 बन गया था, और फिर क्या हुआ था, वो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे 0 बन गए थे। तो यहां पर वो ऑपरेशन लगाने का फायदा है कि नहीं है बच्चों, ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट जो है वो पैटर्न है, नंबरों का खेल है, नंबरों से आपको प्यार होना चाहिए। तो मैं ना ऑपरेशन वो लगाने लगा हूं क्योंकि कुछ चीज नजर आई है। वैसे तो कई बच्चे हार मान के तो सीधा फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो कर देंगे तो आंसर तो आ जाएगा, पर स्किल ये है कि जितना कम खिलारा पड़े उतना बेटर है। तो कॉलम 3 में से अगर कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करें, क्यों कर रहा हूं बच्चों जरा देखिएगा। फर्स्ट कॉलम तो ऐसे का ऐसे ही 1 स्क्वायर ए क्यूब, सेकेंड कॉलम को तो हमने छेड़ा ही नहीं, 0 बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब जरा देखिए कि थर्ड कॉलम पे ऑपरेशन है कि थर्ड कॉलम तेरे में से सेकंड सब्ट्रैक्ट, तो ये थर्ड है ये सेकंड है, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट तो 0 माइनस 0 कितना बना 0, ये c प्लस ए में से b प्लस ए सब्ट्रैक्ट किया, a कट जाएगा, c माइनस b आ जाएगा, और c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी में से b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, यहां पे बचेगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। बात समझ गए बच्चों? अब कई कहेंगे कि क्या फायदा हुआ, अभी भी हमारे पास ये कोई लोअर ट्रायंगुलर तो बना नहीं, पर अगर जरा ध्यान से देखिए तो थर्ड कॉलम पे नजर जरा डालिए आप, तो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 0 बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और 0 सी माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर बन सकते हैं सी माइनस बी सी प्लस बी, और ए सी माइनस ए बी में से ए कॉमन आ रहा है बच्चों, बचेगा क्या सी माइनस बी। अब देखिए फायदा क्या हुआ ये ऑपरेशन लगाने का कि थर्ड कॉलम में से सी माइनस बी कॉमन आ रहा है। देखिए 0 में से तो जो मर्जी कॉमन लीजिए, यहां सी माइनस बी कॉमन ले लीजिए, इधर देखिए सी माइनस बी की प्रेजेंस है। तो हम क्या करने लगे हैं, c माइनस बी को थर्ड कॉलम में से कॉमन ले रहे हैं। अब पहला कॉलम 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, तो ऐसे का ऐसे ही 0 बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और जब c माइनस बी कॉमन लिया तो यहां आया 0 यहां आया 1, और c माइनस बी कॉमन लेने के पश्चात यहां पे क्या हुआ c प्लस बी प्लस ए बच गया, c प्लस बी प्लस ए। बात समझ गए बच्चों? अब देखिए डिटर्मिनेंट थोड़ा हल्का हो गया है, 3 ब्रैकेट्स जो हमें आंसर में चाहिए वो भी बाहर आ गई हैं। अब इसको खोल देते हैं। वैसे सोचना फर्ज है कि क्या पता कोई ऑपरेशन लग रहा हो, लगा भी सकते हैं हम, पर ऑपरेशन भी तब लगाइए जिससे कोई हासिल हो, ये नहीं कि भी अननेसेसरी ऑपरेशन लगाते जाइए। अगर एक्सपैंड होके काम हो रहा है तो बनाइए उसको। अगर मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर दूं बच्चों, पहले तो मैं इसको ठीक कर लेता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो a माइनस बी हो जाएगा, या माइनस कॉमन लिया, ये c माइनस ए ऐसे का ऐसे ही, और इसमें से भी माइनस कॉमन लूंगा तो बाहर प्लस हो जाएगा, और ये b माइनस सी बन जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि आई एम एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो, तो एक्सपेंशन आपने सीखी हुई है बहुत अच्छे से, कैसे एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने लगे तो एक ही एलिमेंट है पहला, बाकी तो 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 ही आना है। तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने लगे तो पहले एलिमेंट लिखते हैं, अगले एलिमेंट तो आएंगे नहीं क्योंकि 0 है, तो पहले रो की जो निशान होते थे वो क्या होते थे, प्लस माइनस प्लस, सिर्फ प्लस ही आएगा। और जब एक्सपैंड करेंगे तो इसके साथ माइनर लगा देंगे, तो ये जिस रो में है छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में है छोड़ दीजिए, तो ये और ये बचा। अब b प्लस ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, b प्लस ए इंटू सी प्लस बी प्लस ए, माइनस
दोबारा बोलता हूं, 1 जिस रो में छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में छोड़ दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। बात समझ रहे बच्चों? तो ये हमारे पास एक्सपैंड होके आ गया। इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं। एक काम करता हूं, मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट मिटा देता हूं। तो आइए देखिए क्या आया, ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, जरा मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बी सी से मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना आएगा, बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए, बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए, और मल्टीप्लाई कीजिए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और आगे क्या है, ब्रैकेट के बाद माइनस है, निशान पलट जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काटिए, ये ए बी माइनस का, ये ए बी प्लस का कैंसल, ये ए स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कैंसल, ये बी स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास तो ध्यान से देखिए आंसर ही आ गया है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, 3 टर्म्स बची हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये है हमारा थर्ड स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट। बात समझ रहे बच्चों? आपको स्कूल बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव्स में तो इसकी एप्लीकेशन लगेगी। समझ गए बच्चों? लिख सकते हैं। अब बच्चों जो 4th और 5th डिटर्मिनेंट हैं वो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, बट दे हैव देयर रेलेवेंस इन ऑब्जेक्टिव्स ओनली। तो आइए उनको भी स्टडी करते हैं। जो 4th डिटर्मिनेंट है जिसका नाम है सर्कुलेंट, और वो क्या है कि ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। सर्कुलेंट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि साइकिल बना हुआ है, साइक्लिक टर्म्स हैं। जरा देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ऐसा साइकिल है। ये देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, मतलब साइक्लिक टर्म्स हैं, इसलिए सर्कुलेंट नाम पड़ा है। इसका जो आंसर है बच्चों, इसको एक्सपैंड तो हमने नॉर्मल तरीके से ही करना है, क्योंकि इसमें जो कोई पैटर्न बन ही रहा, और इसमें प्रॉपर्टीज लगाना भी अकलमंदी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल टर्म्स हैं। प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो वो तो खलेरा पड़ जाएगा। तो अकलमंदी के साथ काम करना है। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं। तो कैसे एक्सपैंड करते थे, जिस रो से एक्सपैंड कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स लिख लीजिए, ए बी सी, और रो 1 के क्या निशान होते हैं, प्लस माइनस प्लस, वो उनके आगे आगे लिख लीजिए। और क्या बचेगा, ए जिस रो में छोड़िए, जिस कॉलम में छोड़िए, तो बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर। अब बचो, बी जिस रो में वो छोड़ो, जिस कॉलम में वो छोड़ो, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी जिस रो में वो छोड़िए, सी जिस कॉलम में वो छोड़िए, बी ए माइनस सी स्क्वायर, बी ए माइनस सी स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट्स को, तो ये ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी सी, ये भी ए बी सी और माइनस सी क्यूब। एबीसी 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 कितने एबीसी, 3 एबीसी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये इसका आंसर मैंने आपको याद करवाया है, आपने डायरेक्ट याद रखना है। इंपॉर्टेंस इसकी कि इसमें इसके बेस पे बहुत ही ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं बच्चों। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे, इवन अलजेब्रा में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इवन सीक्वेंस सीरीज में, +1 में भी इस बात की रेलेवेंस आपको सिखाई है।
मोरओवर छोटी क्लासेस का भी रिजल्ट याद कीजिए तो आपने ऐसा स्ट्रक्चर बहुत देखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसकी जो मॉडिफिकेशंस है बच्चों वो आपने याद रखनी है, तभी मैंने इसको एज स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट आपको ट्रीट करवाया है, क्योंकि इसकी रेलेवेंस बहुत है। तो आइए इसकी मॉडिफिकेशंस देखते हैं। मॉडिफिकेशंस बच्चों, ये जो डिटर्मिनेंट आया ए बी सी बी सी ए बी, जिसका नाम सर्कुलेंट था, इसका आंसर आया 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसमें से हम अगर माइनस कॉमन ले ले, मैं यहां लिख रहा हूं जगह कम ना पड़ जाए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये क्या रिजल्ट है कि a प्लस इसकी ये जो आदमी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बच्चों, यानी ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल, इसको मॉडिफाई करके ऐसे और इसकी वैल्यू ये। और अब याद कीजिए तो ये भी बहुत ही देखा देखा स्ट्रक्चर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके भी बेस पे कई क्वेश्चन आ जाते होते हैं, +1 में सीखे आपने। इसको अगर हम तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। कैसे, जरा चेक कर लीजिए। इसको स्क्वायर को खोलेंगे, ए स्क्वायर यहां से, ए स्क्वायर यहां से, 2 ए स्क्वायर के नीचे 2 ए स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे 2 बी स्क्वायर के नीचे 2 बी स्क्वायर बन जाएगा, 2 सी स्क्वायर के नीचे 2 सी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 ए बी के नीचे 2 माइनस ए बी बन जाएगा, माइनस 2 बी सी के नीचे 2 माइनस बी सी बन जाएगा, माइनस 2 सी ए के नीचे 2 माइनस सी ए बन जाएगा। तो इसको हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ गए बच्चों? तो यानी दिस थिंग इज रिटन एज दिस। एंड रिमेंबर, एक मैं आपको याद करवाता हूं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 हो तो उसका क्या मतलब होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर का आंसर 0 आया। और 3 नॉन नेगेटिव चीजों का सम 0 कब आएगा? जब तीनों की तीनों साइमल्टेनियसली 0 होंगी। वो कब होंगी? जब ए माइनस बी 0 होगा, बी माइनस सी 0 होगा, सी माइनस ए 0 होगा, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ऐसे क्वेश्चन आपने +1 में कहीं किए हैं। तो मेरा पर्पस था आपको स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद कराना और ये जो वैल्यू है उसकी रिडक्शन इन डिफरेंट फॉर्म्स याद करवानी। तो इसको आपने अपने दिमाग में रखना है। ये है हमारा डिटर्मिनेंट नंबर 4, सर्कुलेंट। लिखिए जी। बच्चों अब 5th डिटर्मिनेंट पे बढ़ते हैं हम लोग। दिस डिटर्मिनेंट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ऑब्जेक्टिव्स। आप लोगों ने +1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू इस डिटर्मिनेंट का महत्व आप लोग समझ लेंगे जिन्होंने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढंग से पिछले साल पढ़ी है। तो आइए देखते हैं 5वां स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट। पहले तो ये क्या था? ए बी सी HG FF, ये है वो डिटर्मिनेंट। एक तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है, H सेम, G सेम, FF सेम। इसका मैंने आपको आंसर याद करवाया। इसका आंसर क्या याद करवाया आपको? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। कई बच्चों को तो याद भी आ गया होगा कि ये कहां देखा हुआ है। तो पहले तो इसको ये वैल्यू कैसे आई, इसको एक्सपैंड करके इसमें प्रॉपर्टीज लगाना तो ना समझिए, ऑलरेडी सिंपलीफाइड डिटर्मिनेंट है, एक एक टर्म है। तो हम इसको एक्सपैंड करें, से बाय रो 1 से इसको एक्सपैंड करते हैं। तो रो 1 के एलिमेंट लिख लिए A, H एंड G। रो 1 के निशान होते हैं प्लस, माइनस एंड प्लस, और साथ में माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो A का माइनर A जिस रो में छोड़ो, कॉलम में छोड़ो, BC माइनस F स्क्वायर
BC माइनस एफ स्क्वायर, और ये H जिस रो में है वो छोड़िए, जिस कॉलम में है वो छोड़िए, CH माइनस GF, CH माइनस GF, और ये G जिस रो में है वो छोड़िए, जिस कॉलम में है वो छोड़िए, HF माइनस BG, HF माइनस BG। तो ये क्या आया बच्चों, ये आया हमारे पास ABC, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर प्लस GFH प्लस GHF और माइनस BG स्क्वायर। तो चेक कीजिए, ABC ऐसे का ऐसे ही, FGH और FGH, कितने FGH बन गए, 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो देखिए यही वैल्यू याद करवाई थी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। वैसे तो इसका रेलेवेंस जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, पर जब हम पढ़ ही रहे हैं तो आप ढंग से पढ़ लेते हैं कि क्या रेलेवेंस है, तो आपको ये 5 डिटर्मिनेंट अच्छी तरह आ जाएंगे। तो बच्चों आप याद कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अ स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन है। दिस रिप्रेजेंट्स number 1 pair of straight line, pair of straight line। ये इक्वेशन 2 लाइंस कब देगी, जब when delta is equal to 0, जहां पे डेल्टा की वैल्यू मैं आपको बताता हूं अभी क्या आएगी। ये इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइन कब देगी, जब डेल्टा 0 होगा। दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h square is equal to AB। This general equation will represent ellipse when delta is not equal to 0 and h square is less than AB। ये सब बच्चों कंडीशंस पिछले साल +1 क्लास में आपने पढ़ी हैं। और this general equation will represent hyperbola when delta not equal to 0 and h square greater than AB। where delta, जहां पे डेल्टा की वैल्यू क्या है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो आपको पता लगा कि भाई ये जो डेल्टा है वो ये डिटर्मिनेंट है, और ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उस वैल्यू पे कंडीशंस हैं इस जनरल इक्वेशन के रिलेटेड कि ये जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कब बनाती है। तो इसकी डेल्टा की जो रेलेवेंस थी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थी। मैंने आपको एक बड़ी ब्रीफ जो है आपको रीजनिंग और एप्लीकेशन इसकी बताई है। इसकी डिटेल स्टडी हम फर्दर लेक्चर में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होगी बच्चों, तो इसका पूरा महत्व, इन बातों का प्रूफ आपको सिखाया जाता है। तो अभी तो याद कीजिए, इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड 5 स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स। The first 3 determinant usually are asked in your board exams as well as in your school exams. But the
फोर्थ एंड द फिफ्थ वन हैज देयर इंपॉर्टेंस इन ऑब्जेक्टिव्स ओनली। ठीक है बच्चों, तो दिस फिनिशेज आवर टुडेज लेक्चर। You revise all the previous topics, keep studying, okay, do not waste time. Thank you.